और इस बीच एक बड़ी खबर, जी यूपी उत्तराखंड पर सीएम धामी एक्सक्लूसिव। पीएम मोदी से मिले सीएम धामी और कुंभ तैयारियों और नंदा राजजात यात्रा पर चर्चा। बारिश से हुए नुकसान की पीएम ने जानकारी ली है। केंद्र से स्पेशल पैकेज की मांग चलती रहे। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड के मद्देनजर ये मुलाकात हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से कुंभ यात्रा और नंदा राजजात यात्रा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही पीएम मोदी ने उनसे उत्तराखंड में बारिश के दौरान हो रहे नुकसान के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है और उत्तराखंड में नंदा राजजात और आने वाली कुंभ यात्रा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी मेरे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री जी से क्या क्या बात हुई है? उत्तराखंड की कई परियोजनाओं के बारे में आपने बातचीत की है। देखिए, प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड से बहुत प्रेम करते हैं और उत्तराखंड हमेशा उनके दिल में रहता है और उत्तराखंड की सभी स्थितियों को भली भांति जानते हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड में जो हमारे उत्तराखंड के कुंभ के रूप में नंदा राजजात यात्रा है, पूरे कुमाऊं गढ़वाल पूरे उत्तराखंड की यात्रा होती है, वो यात्रा प्रस्तावित है। उसके संदर्भ में मैंने उनको अवगत कराया है और जो ज़रूरी काम वहाँ पर होने हैं उसके बारे में भी, और साथ ही साथ कुंभ भी प्रस्तावित है। कुंभ के अतिरिक्त चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, कावड़ यात्रा चल रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है सभी, और मानसून का समय भी है। इसके अतिरिक्त हमारी बिजली की परियोजनाएं हैं जो लंबे समय से रुकी हुई हैं। कुछ को कैबिनेट कमेटी ने स्वीकृति प्रदान की है, तो उनके संबंध में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी अनेक योजनाएं, जैसे देहरादून और ऋषिकेश हरिद्वार में हमारा भूमिगत लाइनों का काम होना है, एसटी और एसटी लाइनों का, उसके संबंध में भी, और जो हमारी आगे आने वाले समय में रेल परियोजनाएं बननी है, उन रेल परियोजनाओं के बारे में भी, उत्तराखंड के बारे में विस्तृत रूप से CCSN जो हमारी कई सारी योजनाएं जो भारत सरकार में प्रस्तावित हैं, उन सभी के लिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा, चूँकि उनका सहयोग है, उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमेशा हमारे राज्य को मिला है, तो जल्दी ही सभी पर काम हो रहा है और कुछ पर काम हो जाएगा। सर, आपने ऑपरेशन कालनेमी चलाया, आज वो पूरे देश में टॉप ट्रेंड में है। 1200 से ज़्यादा कार्रवाई अब तक हो चुकी हैं और कुछ जगह ऐसी निकली जहां मुस्लिम लोग हिंदू वस्त्र धारण करके लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, और लोग कह रहे हैं कि ये अभियान तो बहुत सही है और बड़े पैमाने पर अब ऐसे लोग शहरों में कम नज़र आ रहे हैं इन दिनों। नहीं, कालनेमी जो ऑपरेशन है वो अभी हमारा चलता रहेगा और उसको हम विधिवत रूप से चलाने वाले हैं। और जितने भी प्रकार के छद्म वेशधारियों के अतिरिक्त जो भी लोग समाज को हानि पहुंचा सकते हैं, प्रदेश को हानि पहुंचा सकते हैं, और कहीं ना कहीं घुसपैठिए के रूप में भी आए हैं, रोहिंग्या के रूप में आए हैं, अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं, वो सब कालनेमी की ऑपरेशन के अंतर्गत ही आएंगे। और जो छद्म वेशधारी हैं उनका ये अभियान अभी हमारा चलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, आपका हरेला अभियान बहुत बड़ा अभियान बन गया है। कल आप 5 लाख से ज़्यादा पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, बधाई भी आपने दी है, कैसे इसे देख रहे हैं? नहीं, हरेला पर्व हमारा प्रकृति संरक्षण का पर्व है और इस दिन हमने 5 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य लिया है एक दिन के अंदर। और ये अभियान जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम, उस दिशा में भी बहुत हमारा तेज़ी से चलने वाला है। इसकी कल शुरुआत होगी और वनों के अंदर हम फलदार वृक्ष लगाने की भी पहली बार एक नई पहल कर रहे हैं। जो हमारे वनों के अंदर रहने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, उनका भोजन भी उनको वनों के अंदर प्राप्त हो जाए, ऐसे नवाचार कल हरेला के दिन से भी हम और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। जी मीडिया से बात करने धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है कि ऑपरेशन कालनेमी आगे भी चलता रहेगा और इसके जरिए पूरे देश में, प्रदेश में जो भी ऐसे लोग हैं जो वेश बदल के रह रहे हैं या लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी।
कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून।